गुड मॉर्निंग। और इस सीरीज में हमारा जो एस्से राइटिंग सीरीज है CHSL के लिए, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिंदगी का हिस्सा हो चुका है, और हिस्सा क्या, जिंदगी का ही चुका है लगभग। ऑलराइट, तो उस पर आज बात करेंगे। रेलिवेंट कोटेशंस, क्योंकि इससे आप किसी कोट से शुरू करें तो बहुत बढ़िया होगा, पूरी ट्यून सेट हो जाती है कि भाई इस मुद्दे पे इस तरह से इस लहजे में हम बात करने वाले हैं। If you make customers unhappy in the physical world, they might each tell 6 friends. If you make customers unhappy on the internet, they can each tell 6,000 friends. तो रीच बहुत ज़्यादा है, आप बहुत जल्दी मशहूर और बहुत जल्दी बदनाम हो सकते हैं, क्योंकि पहले बात 6 दोस्तों की थी, अब 6,000 दोस्तों की है, लोगों की है। Privacy is dead and social media holds the smoking gun. अब सोशल मीडिया के चलते लोगों का मानना है कि भाई कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा है, सब कुछ वहाँ पे है। खैर, आप कंट्रोल कर सकते हैं, मत पोस्ट करिए, लेकिन वो एक एडिक्शन है जो कि मजबूर करता है हमको अपनी चीजें वहां पे पोस्ट करने के लिए, और मैं भी यही करता हूं। सोशल मार्केटिंग एलिमिनेट्स द मिडलमैन, प्रोवाइडिंग ब्रांड्स द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि यहाँ अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन इंडिविजुअल हम डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। बीच में हमें किसी बिचौलिए की जरूरत, मिडलमैन की जरूरत नहीं है। The great thing about social media was how it gave a voice to voiceless people. गरीब लोग ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं जो रसूख वाले नहीं थे, जिनकी बात कोई सुनता नहीं था, सोशल मीडिया के माध्यम से अब वो अपनी बात कहने लगे हैं और लोग सुनने भी लगे हैं। तो इसका एक ये फायदा है कि जो पॉपुलेशन का जो पेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, वो ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं डिस्कशंस में, बातचीत में, आइडियाज़ शेयर करने में, और मे बी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें सोशल मीडिया में वो टॉपिक क्या देते हैं, किस विषय, उस विषय में किस टॉपिक पे लिखने को मिलता है। याद करना पड़ेगा बेटा, कोटेशंस का और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, आपको रटना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और इंट्रोडक्शन एज यूजुअल ऐसे में यूज कर सकते हैं। द कंटेंट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव नॉट रिमेन्ड स्टैटिक, रुके हुए तो नहीं है, चेंज होते रहे हैं। दे स्टार्टेड विद पिजियन पोस्ट, मूव्ड ऑन टू पोस्टल लेटर्स, देन टू टेलीफोन्स एंड नाउ टू स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया। पहले कबूतर जाते थे चिट्ठी लेके, अब ड्रोन जा रहा है। ठीक है, ड्रोन जा रहा है, पाकिस्तान रोज ही ड्रोन भेज रहा है, रोज गिरा रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, तो कम्युनिकेट करना चाहता है बेचारा, कुछ होने नहीं दिया जा रहा है उसको। सोशल मीडिया है जहां पे हर तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे टेररिज्म हो। ऑलराइट, तो स्टैटिक नहीं रहा है, कम्युनिकेशन के तरीके बदलते रहे लगातार। इंटरेस्टिंगली, सोशल मीडिया इज नॉट ओनली चेंजिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट बट ऑल्सो व्हाट पीपल कम्युनिकेट। आई डोंट थिंक पहले हम लोग अपनी इतनी प्राइवेट बातें शेयर करते थे लोगों से, क्योंकि इतने ज्यादा लोग थे ही नहीं बताने को। अब क्या है कि आपने मतलब किसी ने मेकअप भी किया है तो शेयर कर रहा है कैसे, किसी ने अंडा उबाला है तो शेयर कर रहा है कि अंडा कैसे उबालें। एक कोई वीडियो था, उसमें वो बता रहा है कि हाउ टू बॉयल वाटर, पानी कैसे उबाला जाए, इसका ट्यूशन दे रहा है वो। तो फुर्सत है हमारे पास बहुत ज्यादा ये सब करने की और ज्यादा देखने की। एक व्यक्ति था, वो सिर्फ कई घंटों तक कैमरा में देखता रहा, उसके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं उसके, लोग भी उसको देखते रहे कि वो कैमरा में देख रहा है। तो दुनिया में इतनी फुर्सत है, कुल मिला के बात यह है, जो शायद एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ सोशल मीडिया। थोड़ा पैराग्राफ के तरह से आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी चीज को। सोशल मीडिया हैज इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। इट इज यूजफुल फॉर रिसर्च, हैज एन एजुकेशनल वैल्यू as a medium for learning about current events, and of course as a platform for conversation and opposing arguments with others. ये एक अच्छी चीज है, एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया तो एक बहुत बढ़िया चीज है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, इट्स वंडरफुल। इट गिव्स पीपल अ वे टू स्टे इन टच विद पीपल हु लिव फार अवे। बहुत मतलब ये बड़ा आसान काम कर दिया है। अगर आपके दोस्त, रिलेटिव्स दूसरे शहर में हैं, दूसरे देश में हैं, तो भी आपको ये महसूस नहीं होता है, आप उनसे एवरी डे एट एनी टाइम ऑफ द डे बात कर सकते हैं। इट लेट्स पीपल शेयर फन, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट। इट गिव्स बिजनेसेस अ वे टू एंगेज विद कस्टमर्स। व्हाट्स नॉट डिबेटेबल हाउएवर इज दैट इट कैन बी एडिक्टिव एंड एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यूथ। दिक्कत यह है कि एडिक्टिव हो जाता है यार, एक ड्रग हो जाता है बिल्कुल।
and some adults who do not use it sparingly, कम नहीं, and who do not exercise restraint or precaution when sharing content that is not suitable or appropriate for an open forum. और दूसरा बात क्या है ना कि कोई फिल्टर नहीं है इन लोगों के पास. आपको कोई वीडियो मिला, कोई इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, आप मे बी इट इज वेरी वायलेंट, कोई किसी का गला काट रहा है, आप उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हो. अरे थोड़ा फिल्टर रखिए भाई, कई चीजें हैं जो बुरी हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति देखे उनको, हर व्यक्ति झेले उनको. तो ये एक फिल्टर नहीं है नॉर्मली जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो देखिए, आपने एस्से की शुरुआत में बता दिया कि भाई फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. जनरली एजुकेशन में फायदा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में फायदा है, आइडियाज शेयर करने में फायदा है. नुकसान कहां पे है? बहुत भारी नुकसान है कि कई चीजें ऐसी शेयर हो जाती हैं जो कि शेयर नहीं होनी चाहिए. यूजुअली थिंग्स एसोसिएटेड विद वायलेंस. डिफाइन करते हैं इन कॉमन पार्लांस, नॉर्मली जो हम समझते हैं, आम आदमी जो समझता है, सोशल मीडिया इज सीन सिनोनिमस विद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एटसेट्रा. हम सोशल मीडिया को इन 4-5 चीजों से जानते हैं. हाउएवर, सोशल मीडिया गोज बियॉन्ड दिस एंड हैज अ मच मोर ब्रॉडर स्कोप. स्कोप इससे काफी बड़ा है. इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, इसके अंडर ही ये सब आते हैं. एंड refers to interactive digitally mediated technologies that enable users to create, share content, interact and to participate in social networking. ये आपकी एक टेक्निकल परिभाषा हो गई सोशल मीडिया की. याद कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिएगा. 20-30 वर्ड का है, काफी सारे बॉक्सेस भर देंगे आप. सोशल मीडिया इज नाउ बीइंग टाउटेड एज द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. वो कहते हैं भाई 4 पिलर थे, अब ये 5वां आ गया है कि सोशल मीडिया. इसके थ्रू जनता अपनी बात कह लेती है, इसके थ्रू पॉलिटिशियंस अपनी बात कह लेते हैं और फिर बात ही कहते रहते हैं. लेकिन हाँ, अगर कायदे से इसको यूज करना आ जाएगा तो काफी सपोर्ट करेगा एज अ नेशन हमको ग्रो करने में. स्टैटिस्टिक्स हैं 21 के लिए, 22 तो चल रहा है तो कुछ खास कर नहीं सकते हम लोग. 21 के लिए स्टैट्स हैं, आप मेंशन कर सकते हैं इन द ईयर 21 ऐसे करके. 3.5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स वर्ल्ड वाइड. लगभग 7-7.5 बिलियन पॉपुलेशन होगी धरती की, उसमें से 3.5 बिलियन जो है वो सोशल मीडिया यूज करते हैं. खलियर बैठे हैं मतलब इतने सारे. फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. 90.4% ऑफ मिलेनियल्स, 77.5% ऑफ जनरेशन एक्स एंड 48.2% ऑफ बेबी बूमर्स आर एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स. बेबी बूमर्स मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर के बाद वाले होंगे शायद, और फिर जनरेशन एक्स आया और फिर मिलेनियल्स आया. ओके, तो देखिए जैसे जैसे हम मोस्ट रीसेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज बढ़ता चला जा रहा है. 48.2 है बेबी बूमर्स में, 77.5 है जनरेशन एक्स में और मिलेनियल्स में 90.4 है. मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया. जो नहीं होंगे उनके पास शायद फोन या लैपटॉप नहीं होगा. यूजर्स स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 hours पर डे ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड मैसेजिंग. 3 घंटा रोज का. 3 घंटा अगर पढ़ाई कर लेगा या कोई ट्रेनिंग कर लेगा तो शायद फायदा ज्यादा हो जाएगा. लेकिन क्या है कि 3 घंटे ऑन एन एवरेज, मतलब देयर आर पीपल हु स्पेंड मे बी 10 hours. ये एवरेज है बेटा 3 घंटा. 73% ऑफ मार्केटर्स बिलीव that social media marketing has been somewhat effective or very effective for their business. और हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस को फायदा हुआ है, ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाए हैं, ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में जान पाए हैं, एंड मे बी इफ दे नो इट दे विल यूज इट. अगर उनको पता ही नहीं था तो यूज कैसे करेंगे? सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चल रहा है तो वो यूज कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा फायदा या ज्यादा फायदा मिल जा रहा है. तो ये डेटा है बेटा, ध्यान रखिएगा. 3.5 बिलियन एक नंबर है, 90.4 एक नंबर है, 48.2 एक नंबर है, 77.5 एक नंबर है, 3 hours पर डे एवरेज है और 73% ऑफ मार्केटर्स बताते हैं कि हमें फायदा हुआ है. 54% ऑफ सोशल ब्राउजर्स यूज सोशल मीडिया टू रिसर्च प्रोडक्ट. 71% of consumers who have had a positive experience with a brand on social media are likely to recommend the brand to their friends and family. 70% व्यक्ति जिसका एक्सपीरियंस किसी ब्रांड के साथ अच्छा रहा है वो अपनी बात शेयर करेगा आगे, इसका चांस अच्छा खासा बनता है. 49% of consumers depend on influencer recommendations and social media.
एक 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 नई कॉम है इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है। वो हमें बताते हैं कौन सा फोन यूज करना है, कौन सा मेकअप यूज करना है, कौन सा पानी पीना है, कौन सा पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अस गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड स्टार्ट यूजिंग और स्टॉप यूजिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो ये 49% कंज्यूमर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज इन सब के लिए। 500 मिलियन डेली एक्टिव इंस्टाग्राम स्टोरीज आर अपलोडेड वर्ल्ड वाइड। 500 मिलियन इंस्टाग्राम स्टोरीज दुनिया भर में रोज अपलोड होती हैं। कितना कंज्यूम करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंज्यूम एवरीथिंग। 24 घंटे भी देंगे तो भी नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, इतना कहानी आ रही है। 91% ऑफ ऑल सोशल मीडिया यूजर्स एक्सेस सोशल चैनल्स वाया मोबाइल डिवाइसेस। ऑब्वियसली एवरीबडी, मतलब लैपटॉप थोड़ा जो है इतना हल्का डिवाइस नहीं है, इतना छोटा डिवाइस नहीं है कि हर जगह कैरी करें उसको, फोन है, इसलिए 91% जो है वो फोन पे ही सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं। तो अगेन यू गॉट सम वेरी गुड डेटा। 3.5 डेटा है आपका, ये वाला था 73% मार्केटर्स हैं, सॉरी हाँ 54% सोशल मीडिया रिसर्च करते हैं उस पर जाके। 71% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि अगर अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है तो वो शेयर करते हैं। 49% है वो इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और 91% है जो सोशल मीडिया फोन पे एक्सेस करता है एज अ डिवाइस। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट, कुछ आप पास्ट से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है बैरक ओबामा, जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने मेंशन किया था। Year 2008 saw the election of Barack Obama as the first black president of the USA. However, his rise was accompanied by the silent rise of social media, Twitter, Facebook, which played a major role in influencing people. A similar story, but in another year, 2014, for another leader, Mr. Narendra Modi, and for another country, India. Social media का इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया मिस्टर मोदी एंड हिज टीम ने बिफोर दे वर कमिंग टू पावर। तो ये ओरिजिनली बराक ओबामा के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने सोशल मीडिया यूज किया था लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, अपनी पॉलिसीज को एक्सपैंड करने के लिए। ड्यूरिंग 2010 देयर वाज अ वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक regimes अक्रॉस मिडिल ईस्ट। ये जो डिक्टेटरशिप टाइप थी regimes थी, जो सरकारें थी, उनके खिलाफ। Often referred to as the Arab Spring. While discontent wasn't new, what was new was the social media and its power. लोग फेसबुक पे मैसेज कर करके, ग्रुप बना के, बुला के उन्होंने पूरा रेवोल्यूशन ही खड़ा कर दिया। That was called Arab Spring. Social media played a huge role in mobilizing people who were demanding democracy and voice in decision making. डिसीजन मेकिंग में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इम्पैक्ट देखिए, मतलब पूरे देश या पूरे रीजन चेंज हो रहे हैं, इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। मी टू कैंपेन जो भी थोड़ा रीसेंट था, स्टार्टेड विद हॉलीवुड एंड पूरे दुनिया में फिर फैल गया। मी टू कैंपेन ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट बिकेम अ ग्लोबल मूवमेंट and helped in demonstrating the widespread prevalence of sexual assault and harassment, especially in the workplace. तो एक किसी लेडी ने शुरू किया था कि भाई मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे, उनके खिलाफ बोला उसने। देन ऑलमोस्ट एवरी बिग एक्ट्रेस इन हॉलीवुड स्टार्टेड कमिंग आउट विद द स्टोरीज कि भाई ये इस तरह से इन्होंने जो है हैरेस हम सबको लगभग किया हुआ है। एंड वहाँ से पिक करके वो, आपको याद होगा इंडिया में भी मी टू हैशटैग बहुत दिनों तक चल रहा था, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें आए थे। एंड होपफुली उसके बाद कुछ चेंजेस आए, खासतौर से मूवी इंडस्ट्री में, जहाँ पे उन्होंने इंटीमेसी के लॉज बनाए कि भाई शूट कैसे होगा, पहले से ही आपके साइन करा लिए जाएंगे दैट यू एग्री टू डू सच सीन्स और नॉट, इस तरह की बातें हुई थी। ये सब डिस्कशंस एटलीस्ट स्टार्ट हो गए थे। इट ऑल स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया फर्स्ट। द वॉर ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इन इंडिया वॉजंट फॉट ऑन एनी ग्राउंड, वाटर और स्पेस, बट ऑन सोशल मीडिया। इंटरनेट न्यूट्रलिटी काफी दिन तक एक झगड़ा चला था, सरकार को बात माननी पड़ी थी। द सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया फाइनली लेड टू गवर्नमेंट कंफर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। ये नहीं कि जो आप चाहेंगे हम वो देखेंगे, हम जो चाहेंगे वो एक्सेस करेंगे। इट हैज टू बी न्यूट्रल, बायस नहीं होगा इंटरनेट, सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो दिस अगेन वॉज अ मूवमेंट दैट वॉज ऑन सोशल मीडिया। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपैक्ट चल ही रहा है। टॉपिक वाइज देख लेते हैं। सोशल मीडिया, सोशल इश्यूज एंड मीडिया, कैसे दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
have helped in making people more tolerant, aware about others' beliefs, culture, etc., broadening of mental horizon. देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, लोगों से एसोसिएट होते हैं, तो आपको उनके बारे में पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उनका आप कह सकते हैं जो उनकी नीतियां हैं, प्रॉब्ली नीतियां तो नहीं कहूँगा, बेसिकली जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं या उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच लो कि ठीक है, इनके यहाँ ऐसा होता है, इट इज़ नॉट फॉर अस टू बी ऑफेंडेड अबाउट इट, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, तो आप थोड़ा टॉलरेंट हो जाते हैं अगर आप उनके बारे में जानते हैं, तो सरप्राइज नहीं हो रहे हैं फिर वहाँ पे। Have enabled people to maintain contact with families, friends and relatives. पहले भी बात कर चुके हैं कि यार दोस्त चाहे कहीं भी हो, हम थ्रू सोशल मीडिया उनसे टच में रहते हैं। इन माई टाइम हम लोग एक ही शहर में रह के, मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। वी स्टेड जस्ट 8 किलोमीटर्स अपार्ट, और चिट्ठियां लिखा करते थे। आपका सही है, व्हाट्सएप डाल दिया। Aided in giving voice to voiceless like women, black people in US and tribals, have helped in enhancing the reach of delivery of education and health. हो ही रहा है जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, मी टू कैंपेन एंड ब्लैक लाइव्स मैटर। एक इंसिडेंट हो गया जहां पे एक वाइट पुलिस वाले ने एक ब्लैक बंदे के गर्दन पे अपनी नी रख दी एंड ही डाइड। वहां से पूरा ये मूवमेंट शुरू हो गया था, ब्लैक लाइव्स मैटर, एंड दिस बिकेम एन इंटरनेशनल मूवमेंट। ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका के किसी शहर में हुआ वहीं रह गया, वो फैल गया था पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया, द पावर, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इकोनॉमी एंड मीडिया देख लेते हैं। न्यू सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैज अ सेपरेट सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इकोनॉमी एंड मीडिया की बात कर रहे थे हम लोग। न्यू सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अभी हम लोग सोशल पे थे, अब इकोनॉमी पे आए हैं। न्यू सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैज अ सेपरेट सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। भाई ये नया सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक एवेन्यू खुला है जहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स, सोशल मीडिया प्रमोटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इस तरह की काम उभर के आए हैं। As a tool for feedback for companies, concept for prosumer, e-commerce, boost to startup, digital marketing enabled even remote handicrafts. तो ये सब सोशल मीडिया से पॉसिबल हो रहा है कि जैसे एक हमारे लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा नाम है मिस्टर नीलेश मिश्रा का। तो वो ही इज विजिटिंग प्लेसेस लाइक बस्तर, और वहाँ पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हाथों से काम कर रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एंड ही इज़ ऑन यूट्यूब। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, दूर दराज क्षेत्रों से भी, अनडेवलप्ड क्षेत्रों से भी। एग्जाम्पल्स, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड हैज मेड ह्यूज इम्पैक्ट through social media. It was Global Hand Washing Day social media campaign. इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, एक एक दो लाइन पढ़ लीजिए और मेंशन कर सकते हैं वहां पे किस तरह से इन्होंने अफेक्ट किया है। Ecology and media, very important. Social media has also enabled people to become more consciously aware about environment and environment protection. हमने जब पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया और चीजों को एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना स्टार्ट किया, देन प्रॉब्ली दिस एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स विद क्लाइमेट चेंज, हाउ वी कैन स्टॉप इट, हाउ वी कैन एटलीस्ट स्लो इट डाउन,
ये सब हमने डिस्कशंस शुरू कर दिए थे. That all started again, you can say, spreading through social media. It has propelled the rise of independent activism. For example, during Deepwater Horizon oil spill, Gulf Coast residents used Facebook and Twitter as platforms to share and provide independent or alternative news sources and media that was captured by their communities. देखिए, if people are around and they have access to social media, they can make others realize what's happening on ground. They can actually also seek help. Like अब कोविड में अगर आप देखो तो ड्यूरिंग कोविड, स्पेशली फॉर द इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, जब वो डेल्टा आ गया था, इन दैट ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी हमें गवर्नमेंट से. देयर वर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प. दे वर कमिंग टुगेदर, ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ट्राइंग टू प्रोवाइड बेड्स, ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर कि भाई कहाँ पे मदद हम दे सकते हैं. तो इट वॉज ऑल थ्रू सोशल मीडिया. और इसका मैं पर्सनल मुझे फायदा मिला था. माई फादर इन लॉ, we needed a cylinder and we needed a hospital bed, and the only way we could connect with people was through social media, क्योंकि बाकी तो आना जाना तो बंद हो रखा था सब कुछ. तो वो तो एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है जहां पे मैंने वो चीज देखी कि द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स कनेक्टिविटी. It is also being used as an influence and to encourage support during specific campaigns. For example, Greenpeace targeted Shell oil operations in the Arctic Circle using social media. Rise of European Green Party to a large part is attributed to social media activism. Examples हैं. अगला, World Environment Day and Earth Day became global trendsetters and helped in raising awareness about environment. Mobilization for protests against Sterlite plant in Tamil Nadu were led by social media. मैं आपको pointers दे रहा हूँ, मैं आपको hint दे रहा हूँ. आप इस पे थोड़ा सा होमवर्क अगर आप करते हैं तो you can always write a line or two about it. एक दो लाइन लिख देंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. एग्जाम्पल्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने वाले के लिए. ठीक है, देखिए, एक है आप ज्ञान बांटते चले आ रहे हैं जेनरिक, और एक है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ था और सोशल मीडिया ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया है. वो हमेशा एक बेहतर राइटअप होता है. तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा इन सब के बारे में और पॉइंटर्स रखिएगा अपने पास, डेवलप करके रखिएगा. एथिक्स एंड मीडिया. Social media has become a means for free speech and expression guaranteed under Article 19 of Indian Constitution. Social media has given voice to the voiceless. Right to internet is now being gradually recognized. In fact, right to internet शायद फंडामेंटल राइट के जैसा है कि भाई हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो इंटरनेट यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल, यूएन हैज मेड इंटरनेट एक्सेस अ ह्यूमन राइट. यूएन ने एक ह्यूमन राइट बना दिया है. Recently, Supreme Court has declared right to internet access as a fundamental right of every human. Supreme Court ने ऐसा बोल भी दिया है कि भैया फंडामेंटल राइट है, आप उसको छीन नहीं सकते हैं. तो you can actually mention all these things जब आप एथिक्स की बात करते हैं और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट की बात करना चाहते हैं वहां पे. चैलेंजेस क्या क्या है भाई? कि ठीक है, बहुत मदद करता है, बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन कितनी इफेक्टिव है? मतलब जो चीजें करता है क्या वो सारी चीजें हम एक्चुअली में कर सकते हैं या कोई अवरोध है, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं? तो ऑब्वियसली लाइक एवरीथिंग एल्स देयर आर चैलेंजेस है. क्या है? एक्सेस ही है. अभी आपने देखा था कि कितना कम परसेंटेज है जो एक्सेस कर पा रहा है. डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया स्टिल continues to skew against rural areas and women and lower class. रूरल एरियाज में ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं है. विमेन, चूंकि विमेन एम्पावरमेंट अभी इतना हुआ नहीं है तो उनके पास भी ये एक्सेस नहीं है, और लोअर क्लास के पास भी एक्सेस कम है. इन एडिशन, देयर इज सीरियस लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. पहले भी बात किया था कि भाई एजुकेशन वाले दिन हमने बात किया था कि कंटेंट जो है वो लोकल या नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं है. हालांकि अब शुरू हुआ है, गूगल पे आप बहुत सारी भाषाओं में चीजें ढूंढ सकते हैं. तो वी आर स्लोली मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स the usage of vernacular language, local languages to assimilate various content. Privacy तो भूल जाइए आप. Social media has put a huge question mark of privacy of people. Example, case of Facebook and Cambridge Analytica, where personal information of users was being traded for
मॉनेटरी गेन्स। वो पॉलिटिशियन से ट्रेड शायद कर लिया था इन्होंने, डेटा जो है पूरा, तो प्रिवेसी तो सारा चला गया। आप हमारे बारे में सब जानने लगे, फिर हमारा थॉट क्या है, सोच क्या है, वोट किसको देना चाहते हैं, सब कुछ पता चल गया। तो इन अ वे हमें कौन रूल कर रहा है वो ऑलरेडी जानता है कि हम क्या जानते हैं। सो दिस वाज अ ह्यूज 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 कंट्रोवर्शियल केस और अप्रोर हुआ था इस पे। ओके, सिक्योरिटी, प्राइवेसी था और अब सिक्योरिटी की बात है। सोशल मीडिया हैज ऑल्सो इनेबल्ड रेडिकल एंड टेररिस्ट ग्रुप्स टू प्रमोट रेडिकलाइजेशन। देखिए, जैसे नॉर्मल आदमी यूज कर सकता है, कंपनीज यूज कर सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस यूज कर सकते हैं, वैसे ही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्रूट पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर लिटरेचर, इशू ऑफ लोन वुल्फ अटैक्स हु हैव बीन रेडिकलाइज्ड बाय दीज लिटरेचर। अक्सर खबर आती है कि एक बंदा कोई आईसीस से जाके मिल गया। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी में दिक्कत है, जैसा बात कर रहे थे कि भाई जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल आदमी इस्तेमाल करता है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी वैसे ही सोशल मीडिया का यूज करते हैं टू रिक्रूट पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर लिटरेचर। आईसिस हैज सक्सेसफुली यूज्ड सोशल मीडिया। मैंने कहा न्यूज़पेपर में अक्सर ये खबर आती है कि यहां से कोई यूथ जो है वो चला गया, उसने आईसिस ज्वाइन कर लिया। Fake news has emerged as a major problem for law enforcement agencies. For example, cases in Kashmir, exodus of people from northeastern region from Bangalore because of fake news. ये कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि बैंगलोर में खबर उड़ी कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है वो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो छोड़ के वहां से जाने लगे। हालांकि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। तो फेक न्यूज रोकना और उसके जो तरीके हैं, इनके बारे में जरा पढ़िएगा और इस्तेमाल करिएगा। देन यू हैव गॉट साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन पे हम ध्यान नहीं दे रहे, बट दिक्कत हो रही है। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। स्टडीज हैव फाउंड दैट इट इज सोशल मीडिया यूसेज ट्रिगर्स मोर सैडनेस एंड लेस वेलबींग। आप फेसबुक पे जाते हैं, दूसरे व्यक्ति की फोटो देखते हैं, अरे वो तो घूम रहा है, कहीं फॉल के नीचे खड़ा हुआ है, कहीं बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि हमारी लाइफ ही बेकार है, बाकी सब तो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा है नहीं बाय द वे। प्रॉब्लम ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बात हुई थी हमारी। कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग आवर लाइफ विद अदर्स हैज बीन फाउंड टू बी मेंटली अनहेल्दी। सीधी बात है भाई, has led to problems of jealousy. Also, social media is making it tough for people to engage in prolonged concentration. फोन अगर बगल में रखा है तो बड़ा मुश्किल है कोई और काम कर पाना। अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपका ध्यान फोन पे जाता ही जाता है और उठा के आप चेक कर लेते हो। कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत हो चुकी है। Live streaming of suicides. This is something which was terrible. New phenomenon of live streaming of suicides by teens has emerged on social media. A series of reasons has emerged for such a phenomenon. क्या है? To get their name in the media. शुरू में बात हुआ था identity crisis का, education का, जब हम बात कर रहे थे. To get attention as a response to growing isolation where suicide is considered as a statement. तो अब कुल मिला के दिमाग से तो खेल गए ना ये सारा चीज़ है। सोशल मीडिया जो है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं आप क्या बनते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक इशू है जो कि टैकल करना चाहिए, करना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। इतना टाइपिंग करेंगे तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, रिस्ट जो है वो डैमेज हो जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। अफेक्टिंग हैंड्स और रिस्ट बिकॉज ऑफ टू मच
टाइपिंग एंड आई प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली, जैसे मुझे भी चश्मा लगने वाला है, आंखें जो है अब उतना अच्छा नहीं देखती हैं ना पहले देखा करती थी। फटीग बिकॉज ऑफ टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड लैक ऑफ रिक्विजिट स्लीप, रात भर बंदे फोन ऑन करके बैठे हुए हैं 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे, तो हेल्थ पे आएगा ना बात यार वो। लैक ऑफ एक्सरसाइज, सोशल मीडिया इज मेकिंग पीपल स्पेशली चिल्ड्रन लेजी एंड इमोबाइल बाय कटिंग ड्यूरेशन ऑफ पीपल by cutting duration people would otherwise be spending outdoors or exercising। पहले फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो जनता खेलने क्या करती थी, बाहर भागती थी। अब खेल भी तो इंटरनेट पे ही, फोन पे ही हो जा रहा है, तो लेजी हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं। डिस्ट्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन इज ड्राइविंग व्हाइल बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। लोग अक्सर कोई गाड़ी धीरे धीरे जा रही है, अगर ऐसे वैसे जा रही है, आप देखिएगा बंदा फोन पे लगा हुआ, वो फोकस कर ही नहीं रहा है गाड़ी चलाने पे। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग ओइंग टू यूसेज ऑफ मोबाइल्स। चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है कि शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल मत करिए, सुन ही नहीं लोग। तो सोशल मीडिया इंपैक्ट वहां पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया है। देन एजुकेशन से इसको लिंक कर सकते हैं, बिकॉज यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, हाउ दे बोथ कैन बी लिंक्ड। भाई ऐसा थोड़े कि जो हमने वहां पे पॉइंटर्स दिए वही यूज करने हैं, हम तो पूरा खजाना दे रहे हैं आपको, जहां से जो पॉइंटर आप फील करें इस्तेमाल कर लीजिए। टुडे प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा आर मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय बोथ टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड दे हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग देम। Social media plays a very important role for students as it makes it easier for them to access and share information। ये सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है। Get answers and connect with teachers. Students and teachers can connect and share content through social media platforms using these platforms well। जैसा कि हम करते हैं, ऐप डेवलप करा लिए हैं, YouTube है, बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे यूजली आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ा सकते हैं। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, अपनी कॉपीज भेजिए, हम चेक करके देंगे, फीडबैक देंगे आपको। लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अब लॉ होना चाहिए तभी तो हम कुछ, अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है, तो जाके उसको हम कन्फ्रंट कर सकते हैं। सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट हैज बीन इनैक्टेड टू रेगुलेट द सोशल मीडिया लॉ in India and assumes importance as it controls and regulates all the legal issues related to social media law in India. This section clearly restricts the transmission, posting of messages, mails, comments which can be offensive or unwarranted. अगर कुछ offensive आपने अपलोड कर दिया है तो आप उस लॉ के तहत हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो थोड़ा कंट्रोल तो जरूरी है, वरना आदमी अपने मन की तो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ पोस्ट कर दे रहा है वहां पे। कंक्लूजन एंड में you've got सोशल मीडिया टुडे हैज इमर्ज एज अ डबल एज सोर्ड, जो शुरू में हमने कहा था कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। While it has transformed the way what we think, believe and act, it has led to violation of privacy, problem of trolls, fake news, etc. तो फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, दोनों आपके सामने हैं। जितने एग्जाम्पल्स कोट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। These volley of problems has called for regulations and restrictions regarding social media. However, regulating social media is not only desirable but also ये शायद कुछ ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं कि डिजायरेबल तो है लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। इट इज द यूनिकनेस ऑफ सोशल मीडिया दैट इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है, कोई ज्यादा बदतमीजी करता है तो लोग आके टोक ही देंगे उसको वहां पे। Issues of privacy are being tackled with technology and better laws. For example, privacy with technology. EU's General Data Protection Regulation (GDPR) has become a model law for protecting privacy. पढ़िएगा इसके बारे में, मेंशन कर सकते हैं। Fake news is increasingly being tackled by social media activism and citizen journalism. लोग अब खुद ही बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, ये गलत बता रहे हैं। Social media is itself becoming the means for educating and making people aware of the issues and challenges of social media. Social media पे ही बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की कमियां क्या हैं। While social media is making law enforcement tough, it is also helping in preventing and resolving crimes at the same time. Social media के थ्रू काफी सारे क्राइम्स क्रैक हो जाते हैं। तो अगेन डबल एज सोर्ड की बात कर रहे थे, कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देना पड़ेगा जब आप कोई ऐसे लिखते हैं सोशल मीडिया इंपैक्ट का। द पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया इज रेवोल्यूशनरी, और ये पहले हम देख चुके हैं। विद इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन एंड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, सोशल मीडिया राइजेस इंडिस्पेंसिबल। इसके बिना जिंदगी अब चलेगी नहीं, ये तो तय है। ऑल्सो द वैल्यूज ऑफ सोशल मीडिया लाइक फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस एटसेट्रा आर इनेट टू ह्यूमन बीइंग। ये अंदरूनी है, हमारे अंदर है, पार्ट ऑफ देयर सोशल बीइंग।
As Victor Hugo said, no power on earth can stop an idea whose time has come. Today this power is social media. Social media रहेगा, जाने वाला नहीं है अभी. ये कुछ एसेज हैं हमारे पास. यू गॉट 3 लिंक्स. तो एक वॉटन वाला जो है ये हम देखते हैं. ऑलराइट, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इज इट इररिप्लेसेबल. पूरा खजाना मिल गया हमको. अगर आप सिर्फ ये आर्टिकल पढ़ लें, यहां से पॉइंट्स उठा लें, हमने जो क्लास में बात किया, जो सेशन में बात किया, उतना ध्यान रख लें. आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. और उसमें भी हम कह रहे हैं, अगर आप हमें अपनी कॉपी भेजते हैं तो हम फीडबैक देंगे उसके ऊपर. In little more than a decade, the impact of social media has gone from being an entertaining extra to a fully integrated part of nearly every aspect of daily life for many. यहां से शुरुआत हुई है. पूरा पढ़ डालिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब यहां से आपको मिल जाएगा. एंड देन ऑब्वियसली दो एसेस और हैं, एक बीबीसी से लिया हुआ है और एक inmind.org का है. तो लिंक्स पे क्लिक करिए, एसेस पढ़ डालिए, मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे पढ़ने में, पॉइंटर्स बना लीजिए और तैयार हो जाइए. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. मतलब है तो बहुत बड़ा टॉपिक बेटा, इस पे हम मतलब महीनों हफ्तों चर्चा कर सकते हैं, बट हमको 250 वर्ड्स की मेन चैलेंज अभी बस वहां का है. तो जितने पॉइंटर्स हैं बेटा एक रजिस्टर में लिख लो, कोशिश करो 2-3 आर्टिकल 2-3 एसेज अपने आप लिख लीजिएगा. ठीक. सो इन द सीरीज हमारे पास जो है, मे बी अब हमने एजुकेशन की बात कर ली, सोशल मीडिया हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, मे बी वी हैव टाइम फॉर हेल्थ केयर एज वेल एंड मे बी एनवायरमेंट एज वेल. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर द डे. सी यू अगेन. बाय बाय.